तालिबान के पास बैलिस्टिक मिसाइल, अब इसमें किसका हाथ हो सकता है? क्योंकि अगर रोग नेशंस की बात की जाए तो सीधे तौर पर आप देखें, टर्की को इन्होंने धमकी दे दी है, ईरान इनके खिलाफ है, अफगान फोर्सेस इनके खिलाफ है, पाकिस्तान इनके साथ है, चाइना इनके साथ है। और मैं चाहूंगा इसके बगल में जरा वो विजुअल्स दिखाएं। ये दोनों विजुअल्स में कोई तालमेल नहीं है, लेकिन आप देखिए कि ये कहां तक हो सकता है। वहां पर राष्ट्रपति भवन के पास जो ईद की नमाज हो रही थी, ये देखें आप, अगर ये वाला जो मिसाइल है, अगर ये राष्ट्रपति भवन पर अटैक कर दिया जाए तो सोचिए क्या होगा। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था, ये आपको समझाना चाह रहा था कि सोचें अगर ये यहां पर आ जाए तो क्या होगा। बस एक मिसाइल का ही तो खेल है, बस एक मिसाइल का ही खेल है। मैं चाहूंगा इस बड़ी खबर के साथ, इस ब्रेकिंग और विजुअल के साथ वापस जीडी बख्शी सर हमारे साथ है। जनरल जीडी बख्शी सर, हम पिछले 4 दिनों से देख रहे थे कि अफगानिस्तान में अफगान आर्मी को गेंस हो गए हैं। मेरे साथ आप देख रहे हैं एम्बेसडर अनिल त्रिगुनायत सर भी हैं, जो कि बहुत हाल फिलहाल में बहुत अच्छा लिख रहे हैं कई सारे इवेंट्स पर। थैंक यू सो मच सर, यू ऑलवेज राइट वेल। लेकिन मजा आ रहा है आपके जो आर्टिकल्स में देख रहा हूं। आप बख्शी सर, तालिबान के पास बैलिस्टिक मिसाइल, मेरा तो सबसे पहला सवाल यह खड़ा होता है कि इनके पास यह आया कहां से? हु इज द प्रोवाइडर, पाकिस्तान या चीन? देखिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब मुल्ला उमर के टाइम में पाकिस्तान की फौज अंडर द कमांड ऑफ जनरल परवेज मुशर्रफ 11,000 अपने फौजी भेजे थे सिविल ड्रेस में अब तालिबान के साथ लड़ने, उनके तमाम टैंक, उनकी तमाम तोपें पाकिस्तान के सिपाही, अफसर और जेसीओ चला रहे थे। ठीक है साहब, सारे हथियार तालिबान के जो हैवी वेपन्स थे, दे वर ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन। जब रिचर्ड आर्मिटेज ने धमकी दी पाकिस्तान को, यू आर ईदर विद अस और अगेंस्ट अस, वी विल बॉम्ब यू बैक टू द स्टोन एज, तो पाकिस्तान ने मोहलत मांगी थी कि अपने सिपाहियों को वहां से फ्लाई आउट करे, और उसने अपने 11,000 सिपाहियों को फ्लाई आउट किया। तब अमेरिका ने बॉम्बिंग कैंपेन शुरू किया था। दिस इज द लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि वो आज उनके बैलिस्टिक मिसाइल उन्होंने तालिबान को दे दिए हैं। मैं कह रहा हूं कि अभी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं काबुल में, तालिबान जो कि अफगान सरकार के, उन्होंने इल्जाम लगाया है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने धमकी दी है कि अगर आप 10 किलोमीटर बॉर्डर के पास फ्लाई किए अफगान एयरफोर्स के जहाज, तो वो उनको शूट डाउन करेंगे। साहब, इससे ज्यादा व्हाट इन्वॉल्वमेंट कैन पाकिस्तान शो? पाकिस्तान इज ट्राइंग टू ओवरथ्रो। मैं बख्शी सर आपसे ये फिर से सवाल पूछ रहा हूं। बख्शी सर, क्या आपको ये लग रहा है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल तालिबान ने पाकिस्तान से प्रोक्योर किया है? 101% पाकिस्तान, सारे हथियार तालिबान के, सारा एमिनेशन तालिबान का पाकिस्तान सप्लाई कर रहा है। लेट मी मेक अ कैटेगोरिकल स्टेटमेंट, every single weapon with the Taliban, every round of ammunition comes from Pakistan. सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। मेरे साथ बख्शी सर, आई एम श्योर आप बड़ा ध्यान से सुनिएगा। मेरे साथ अफगानिस्तान में काबुल से इस वक्त हमजा अफगान साहब आ चुके हैं, जो एक वहां पे जर्नलिस्ट हैं। आप हमजा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये तालिबान के पास बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करने की जो जानकारी आ रही है, इसके बाद आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है? पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान शॉक्ड है इस खबर के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि अफगानिस्तान से अपना मौका आपके सामने वाज़ह करूं। तालिबान इस वक्त जो भी असलहा इस्तेमाल कर रहे हैं, इनमें से ज़्यादातर तो वही असलहा है जो अफ़गान फोर्सेस से उन्होंने जंगों में कब्ज़ा कर लिया हुआ है, और उसके अलावा जो तजुर्बाती तौर पर जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनकी खुद साख्ता और अपना इब्तिकार है जो इस वक्त वो कर रहे हैं। आपका ये कहना है कि अफगान फोर्सेस से इन्होंने प्रोक्योर किया है। इनके पास ऐसे कितने मिसाइल होंगे, क्या लग रहा है, और इनका इरादा क्या है? अभी तक जो मिसाइल सामने आए हैं, इसकी यानी इन्होंने तजुर्बाती तौर पर सामने लाए हैं। ये चंद महीनों बाद इनका पता चलेगा कि कितने मकदार में इनके पास है और कितना इसको इमरजेंसी हालात में ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं।
अभी तौर पर ये टेस्टिंग मराहिल में है और तजुर्बाती तौर पर है। आप जो बता रहे हैं, मेरे पास एक जानकारी मेरे सहयोगी सुमित मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं। सुमित, वेरी क्विकली, ये जो आप जानकारी मुझे बता रहे हैं ये क्या है? सी रैम सिस्टम ऑलरेडी डिप्लॉयड इन काबुल। मैं चाहूंगा इसको ब्रेकिंग भी तैयार करें। देखिए, पिछले एक साल में लगातार जब से ये बात तय हुई थी निशांत की अब नाटो फोर्सेज या अमेरिकन फोर्सेज वहां से निकलेंगी, तो कई स्पेसिफिक जगहों को, खासतौर पर प्रेसिडेंशियल पैलेस हो, चाहे काबुल एयरपोर्ट हो या दूसरे इंपॉर्टेंट प्लेसेस के ऊपर लगातार अमेरिका की तरफ से सी रैम्स जो सिस्टम्स हैं उनको डिप्लॉय कर दिया गया था। इसका मकसद है कि अगर कोई भी रॉकेट उनकी तरफ आता है, कोई भी अगर आर्टिलरी शेल उनकी तरफ आता है या फिर मिसाइल आता है। मैं चाहूंगा वो विजुअल भी दिखाएं नीचे, जो ईद की नमाज के दरमियान हुआ है, बल्कि वो विजुअल ऊपर और ये वाला नीचे रखें। वो फेल कर गया क्योंकि वो उसको रोक नहीं पाया। देखिए निशांत, ये बिल्कुल प्रेसिडेंशियल पैलेस में नहीं हुआ, उसके पास कई इलाके में हुआ। लेकिन मैं आपको कह रहा था कि कई ऐसे पिन पॉइंटेड इलाके हैं जिनको उनको सिक्योर करने के लिए ये सिस्टम्स लगातार डिप्लॉय कर दिया गया था अफगानिस्तान से, क्योंकि इनको ये आशंका थी पिछले साल को देखते हुए कि जिस तरीके से हथियार तालिबान के पास आ रहा है, चाहे वो एंटी टैंक मिसाइल्स हो या दूसरी चीजें, तो ये टारगेट हो सकते हैं और ये वैल्यूएबल टारगेट्स तालिबान के लिस्ट पे हैं, चाहे वो काबुल एयरपोर्ट हो, प्रेसिडेंशियल पैलेस हो। तो इनको सिक्योर करने का काम अफगानिस्तान फोर्सेस ने पिछले एक साल में बहुत तेजी से किया और इन सिस्टम्स को कई इंपॉर्टेंट प्लेसेस के ऊपर ऑलरेडी डिप्लॉय भी कर दिया गया था। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।